नमस्कार। तो ये हमारा गणित का पहला वीडियो है और टॉपिक का नाम है संख्या और संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो यह वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो कि नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और जो अन्य प्रकार के प्रवेश एग्ज़ाम दिला रहे हैं चौथी से सातवीं के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में पहला चीज़ कवर करेंगे संख्या और संख्या पद्धति, और उसके बाद संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी अलग अलग संख्याएं हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एन संख्याओं का योगफल देखेंगे, है ना, सम ऑफ एम नंबर्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति से। तो संख्या पद्धति क्या है? संख्या पद्धति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है हमारा संख्या और दूसरा है हमारा पद्धति। तो संख्या मतलब आप क्या समझते हो? जितने भी पहाड़ा हैं, जितने गिनती, बहुत सारी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। तो ये तो हमारा नॉर्मल संख्या है, लेकिन पद्धति क्या है? तो चलिए पद्धति को समझ लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका स्कूल में क्या नाम है? मान के चलो शुभम नाम है और उसका घर में नाम बिट्टू है। तो भैया वो तो है एक ही स्टूडेंट, इस स्कूल में उसको शुभम कह रहे हैं और घर में उसको बिट्टू कह रहे हैं। तो ये स्कूल का प्रणाली अलग है, घर का प्रणाली अलग है, नाम अलग अलग है, लेकिन दोनों एक ही स्टूडेंट हैं। तो ऐसे हम पद्धति को समझ सकते हैं। या फिर ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है? तो आप हिंदी वाले जो भी हैं भैया, हिंदी पद्धति वाले, हिंदी लैंग्वेज वाले, वो बोलेंगे कि ये गाय है। लेकिन जो अंग्रेजी वाले हैं तो वो अपना सिस्टम अपनाएगा और बोलेगा कि नहीं, ये काऊ है। बोल तो दोनों सही रहे हैं, दोनों सही, एक ही एनिमल को नाम दे रहे हैं। एक ने नाम दिया गाय, एक ने नाम दिया काऊ, लेकिन है एक ही एनिमल। तो इसी प्रकार से पद्धति होते हैं। अब हम अपने छत्तीसगढ़ी पद्धति में इसको गरुआ बोल देंगे, है ना। तो ये भैया हमारे अलग अलग पद्धति होती हैं। पद्धति में केवल नाम चेंज हो जाता है, उसका थोड़ा सा रूप चेंज हो जाता है लिखने का, लेकिन होता वही है जो कि है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार की पद्धति हो सकती हैं। पद्धति तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में केवल 3 प्रकार की पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है भारतीय गणना प्रणाली, इंडियन काउंटिंग सिस्टम। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। और तीसरा है हमारा रोमन प्रणाली, रोमन सिस्टम। इन 3 प्रकार की पद्धतियों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय गणना प्रणाली को। भारतीय गणना प्रणाली को हिंदू अरबी गणना प्रणाली भी बोलते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक के कुल 10 अंक होते हैं और इन अंकों को हिंदू अरबिक अंक कहते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। और इन अंकों का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं, छोटी से छोटी संख्या भी लिख सकते हैं। और ये 10 अंक हैं, इसलिए इसको दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं। तो ये है हमारे भारतीय गणना प्रणाली। अब इसको हिंदू अरबिक प्रणाली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हमारे जो इंडिया के जो गणितज्ञ लोग हैं, वो लोग घूमने के लिए गए अरब, तो अरब गए तो वहाँ के गणितज्ञ और यहाँ के गणितज्ञ ने अपने अंकों को ऐसे मिलाया, है ना, और मिलकर भैया जो बना उसी को हम बोलते हैं हिंदू अरबिक अंक। तो इस प्रकार से हमारा हिंदू अरबिक अंक बना है। तो अब चल देखते हैं कि इसको कैसे गिनते हैं, है ना। तो इसको गिनने के लिए भारतीय गणना प्रणाली में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से गिनते हैं। आप इसको जानते ही होंगे, आप भारतीय हैं। और मैंने इंग्लिश वाले के लिए अलग से दे दिया है, गणित में लिखा है। आपने गणित वाले इस कॉलम को देख सकते हो, एक एक जीरो बढ़ रहा है और एक एक जीरो बढ़ रहा है, तो उसका नाम भी चेंज हो गया है। तो ये है हमारा भारतीय गणना प्रणाली। उसी प्रकार एक और प्रणाली होता है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है? ये सबसे सर्वाधिक प्रचलित है पूरे विश्व में, और इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। ब्रिटिश प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंग्रेज़ों का देन है, वही लोग इसको बनाए हैं। और हम लोग जो अभी देखते हैं यूट्यूब में, है ना, किसी का 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया है, किसी का 100 के, किसी का 10 के, किसी का 1 के। तो ये सब क्या है? वो सब ब्रिटिश प्रणाली में है, वो सब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में है। तो वो भी गिनने का एक माध्यम है। तो इस प्रणाली में कैसे गिनते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें भी इकाई होता है, इसमें दहाई होता है, सैकड़ा होता है,
1000 होता है, फिर 10,000 होता है। 10,000 तक का तो सेम हमारे भारतीय गणना प्रणाली के जैसा ही है, लेकिन 10,000 के बाद उसमें लाख नहीं आता है। 10,000 के बाद 100,000 आता है, फिर 1 मिलियन आता है, 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियन, ऐसे करके 3 जोड़ी बनता है। हमारे में 2 बनता है, हमारे में 10 लाख बनता है, फिर 10 लाख, 1 लाख बनता है, फिर 10 लाख बनता है। इसके में 1 मिलियन बनता है ना, और उसके बाद 10 मिलियन बनता है, फिर 100 मिलियन बनता है, ऐसे होता है। तो ये है हमारे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो चलिए हम इन दोनों प्रणालियों को अच्छे से देख लेते हैं, भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। आखिर इसमें क्या क्या है जो कि हमको समझना है। तो चलिए मैं भारतीय गणना प्रणाली से कोई एक संख्या ले लेता हूँ, 2 संख्या। तो इसमें देखिए, इसमें एक है 10,000, तो 10,000 में 3 जीरो के बाद कॉमा लगा है, फिर 10 है ना। फिर इसके बाद आते हैं 10,000 के बाद 1 लाख, 1 लाख में 3 जीरो के बाद कॉमा लगा है, फिर 2 जीरो के बाद कॉमा लगा है। तो ऐसे करके हम इन सभी को देखें तो 3 जीरो के बाद कॉमा लगता है, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, फिर 2 जीरो के बाद, ऐसे मतलब पहले 3 फिर 2 2 2 का ऐसे जोड़ा बनता है। उसी प्रकार हम अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली को देखते हैं। तो इस प्रणाली में पहले तो 3 जीरो के बाद कॉमा लगता है, फिर 3 जीरो के बाद फिर कॉमा लगता है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 3 जीरो के बाद कॉमा लग रहा है। तो एक एक जीरो इसमें भी बढ़ रहा है, एक एक जीरो इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि 3 जीरो के बाद कॉमा लग रहा है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें 3 जीरो के बाद कॉमा लगता है और इसमें 2 जीरो के बाद कॉमा लगता है। तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है और सवालों को हल करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार से सवाल आते हैं। तो ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 1, संख्या 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलना है। संख्या 10 लाख को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस है। हमारा पहला ऑप्शन है ये और अपना दूसरा ऑप्शन है ये। तो पहला ऑप्शन पे देख रहे हैं कि उसमें 3 जीरो के बाद 2 2 लग गए हैं, तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। और दूसरे में देख रहे हैं कि इसमें तो 4 जीरो के बाद कॉमा लगा है, तो ये भी ठीक नहीं है। फिर तीसरे को देखते हैं, तो तीसरे में तो 2 2 जीरो के बाद लगा है, तो ये भी नहीं है भैया अंतर्राष्ट्रीय। तो चौथे को देखते हैं, तो चौथे में क्या है, 3 जीरो के बाद दशमलव लगा है, फिर 3 जीरो के बाद फिर दशमलव बोल रहा हूँ कॉमा लगा है, फिर 3 जीरो के बाद फिर से कॉमा लगा है। तो मैं देखकर समझ गया कि यही है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 10 लाख को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मिलियन, इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन बोलेंगे। उसी प्रकार एक और सवाल आएगा इस प्रकार से कि अब इसको अंतर्राष्ट्रीय से भारतीय पद्धति में बदलना है, जो संख्या दी है उसको अंतर्राष्ट्रीय से भारतीय। तो इसमें किस प्रकार से ऑप्शंस आएंगे अपना, ये पहला ऑप्शन है, ये अपना दूसरा ऑप्शन है, ये अपना तीसरा और ये अपना चौथा ऑप्शन। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शंस आएंगे और आपको ऑप्शंस को देखकर बताना है। तो भारतीय गणना प्रणाली में क्या होता है कि 3 संख्या के बाद दशमलव कॉमा लगता है, फिर 2 2 संख्या के बाद कॉमा लगता है। तो देखिए ऐसा कौन सी संख्या है जिसमें 3 के बाद कॉमा फिर 2 2 के बाद कॉमा। तो ये चौथा नंबर की संख्या ऐसा है जिसमें 3 संख्या के बाद कॉमा लगा है, फिर 2 2 संख्या के बाद कॉमा लगा है। तो यही हमारा आंसर होगा। और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो देखिए इस प्रकार से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय प्रणाली में 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन आएगा जैसे 1 मिलियन है ना, 100,000 है, 10 मिलियन है और क्या है अपना 1000 है। तो 1000 तो होगा नहीं, 10 मिलियन तो है नहीं और 1 मिलियन भी है नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये 100,000 है। अब 100,000 कैसे हैं, चलिए इसको देखते हैं 100,000 कैसे हैं। तो हमको 1 लाख को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, 1 लाख को। अब 1 लाख को कैसे लिखेंगे, इकाई से चालू करेंगे है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ऐसे करके 1 लाख को लिखेंगे। अब 1 लाख को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहेंगे, तो 1 लाख में कितना जीरो है उसको 3 ठन के बाद कॉमा लगाएंगे। तो 3 ठन के बाद कॉमा लगा दिए, तो मेरे को पता चला कि ये 100,000 है। क्या है, 100,000। तो इस प्रकार से आपको पता करना है कि संख्याएं
संख्याओं को भारतीय से कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में बदलेंगे। तो इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है, उनको अच्छे से पहचान कर लिखना है। 3 के बाद यदि कॉमा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, और 3 के बाद 2 ठन के बाद कॉमा है तो वो भारतीय गणना प्रणाली है। यदि आपको और भी इसी प्रकार के सवाल को हल करना है ऑनलाइन, तो आप हमारे फास्ट गाइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको बहुत सारे क्विज़ेस मिल जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक हमारा प्रणाली बचा है रोमन प्रणाली। अब ये रोमन प्रणाली क्या है, कहाँ से आए, उसको देख लेते हैं। तो रोमन प्रणाली को सबसे पहले रोम के लोगों ने उपयोग में लाया, इसलिए इसको रोमन प्रणाली बोलते हैं। तो रोम के लोगों ने सोचा कि अपन लोग क्या करेंगे, गिनती करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का उपयोग करेंगे। ऐसे करके उन लोगों ने सोचा कि इंग्लिश के जो वर्ड हैं, जो लेटर हैं, उसका उपयोग करेंगे। तो और उन लोगों ने ये नियम बनाया कि किसी भी लेटर को 3 बार रिपीट नहीं करेंगे। तो ऐसे करके उन लोगों ने पूरा रोमन चार्ट बनाया इस प्रकार से, इन अक्षर के उपयोग करके। तो आप इनको याद कर सकते हो, ये आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो इसको आपको याद करना है कैसे। 1 को आई से डिनोट करेंगे, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, और 1000 को डी से, 500 को डी से, 1000 को एम से। ऐसे करके आपको इसको याद कर लेना है। अब इसको उन लोग ने कैसे उपयोग में लाया है ना, इतना सारा नंबर उन लोग ने कैसे बना लिया, तो चलिए देखते हैं। तो उन लोग ने सबसे पहले सोचा कि अपन लोग 1 को आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आई को 1 कर रहे हैं तो 2 को डबल आई कर देंगे, आई मतलब 2 आई। तो उन लोग ने 2 को डबल आई किया, फिर 3 को ट्रिपल आई कर दिया, फिर 4 को डबल आई करके देखा, लेकिन भैया ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अपन लोग ने तो नियम बनाए हैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट को, किसी भी लेटर को 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो इसमें तो गलत हो जा रहा है 4 में। लेकिन उन लोगों ने सोच लिया था कि 5 को हम वी बोलेंगे, तो उन लोगों ने 5 को वी बोल दिया। लेकिन उन लोगों ने सोचा 4 गलत हो गए हैं, तो एक काम करते हैं, 5 में 1 कम कर देते हैं। 5 के आगे 5 में 1 कम करेंगे, 5 के पहले होता है 4, तो 5 में 1 कम करेंगे तो वो हमारा 4 बन जाएगा। तो उन लोगों ने 5 में 1 कम किया और 4 बना दिया। तो इस प्रकार से जो प्रॉब्लम था वो उनका सॉल्व हो गया। उसी प्रकार से आगे बढ़े और 6 को देखें तो इसमें भी प्रॉब्लम। तो 6 को क्या करें, फिर उन लोगों ने सोचा 5 में 1 कदम ज़्यादा चलेंगे तो 6 आएगा, तो 6 के बाद 5 के बाद आई लगा देते हैं तो वो 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके उन लोगों ने 6 को भी बना लिया, तो उनका 6 भी बन गया। तो 1 जोड़े तो 6, 2 जोड़े तो 7, 2 जोड़े तो 7, है ना, 3 जोड़े तो 8, उसी प्रकार 4 जोड़ दे तो 9। फिर गलत हो गया भैया, अपन लोग तो 4 इसको बताएंगे नहीं। तो उन लोगों ने 10 तो बना लिया था x, फिर उसने 9 में 1 कम किया, तो x के पहले क्या लिख दिया, आई लिख दिया, तो उनका क्या बन गया, 9 बन गया। तो 9 भी अब सही हो गया। अब 11 बनाना है तो x के बाद आई लिख देंगे। तो ऐसे कर करके उन लोगों ने सभी संख्याओं को, इन सभी संख्याओं को बनाया। तो आप लोग इनको याद कर सकते हो, ये मेन चीज़ है, इसको याद करिए, और जो मैंने 3 बार रिपीट वाला बताया है उसको भी याद करिए। तो ये अपना रोमन प्रणाली ख़त्म होता है इस प्रकार से। तो हमने इस चैप्टर संख्या एंड संख्या प्रणाली, नंबर एंड नंबर सिस्टम में सभी चीज़ पढ़ ली। कौन कौन से पद्धति पढ़ी हैं आप एक बार बता देते हैं, भारतीय गणना प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली और रोमन प्रणाली, रोमन सिस्टम। अब आगे का एक हम नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में, आखिर नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और उसको कैसे अच्छे से आसानी से याद करें, कैसे समझें, वो हम नए वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए